Next, we are going to cover two very related and important concepts of NumPy, which are vectorization and broadcasting. वेक्टराइजेशन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं. हमें पता है हमारे पाइथन के अंदर जो लिस्ट्स होती हैं, लिस्ट पर अगर हमें कोई ऑपरेशन करना होता है तो उसके लिए हमें लूप्स को यूज़ करना पड़ता है. लूप्स क्योंकि एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, दैट इज वाई लूप्स आर स्लो एंड दैट इज वाई ऑपरेशंस ऑन पाइथन लिस्ट्स आर स्लो. लेकिन नंपाई एरेज के अंदर वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब है कि प्रॉपर पूरे एरे के ऊपर एक साथ हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं एज अ होल. एंड इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स डू वेक्टराइजेशन. वेक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एक एरे को क्रिएट करेंगे. लेट्स क्रिएट अ नंपाई 1D एरे, जिसके अंदर हम कुछ नंबर्स को स्टोर कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5. अब लेट्स सपोज इस एरे के ऊपर हम एक सिंपल सा नॉर्मल सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. अब जब हम नंपाई एरेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमें पता है उन ऑपरेशंस को हम डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे एरे का अगर हमें स्क्वायर लेना है तो आई कैन सिंपली डू एरे मल्टीप्लाइड या टू द पावर 2 एंड इस तरीके से हमारे पास सारे एरे का स्क्वायर आ जाएगा. पर यही ऑपरेशन अगर हमें नॉर्मल सिंपल पाइथन लिस्ट पर करना होता तो उस केस में हमें एक लूप यूज करना पड़ता. तो दिस ऑपरेशन इज पॉसिबल इन नंपाई बिकॉज ऑफ वेक्टराइजेशन विच इज फास्टर एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट. इस तरीके से हम और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. लेट्स सपोज इफ आई वांट टू ऐड 10 और मे बी 5 टू एवरी नंबर, तो उस केस में दिस विल ऑटोमेटिकली गेट एडेड. अगर हमें दो एरेज को ऐड भी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एरे है एंड दिस इज माय एरे 2 एंड एरे 2 के अंदर वी हैव नंबर 6 7 8 9 एंड 10 एंड आई वांट टू प्रिंट माय एरे प्लस एरे 2 वैल्यूज. तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ नंपाई. तो हमारे पास ये सारे एरे के नंबर्स का सम आ गया. 1 इज एडेड विद 6, 2 इज एडेड विद 7 तो 9 आ गया, 3 इज एडेड विद 8 तो 11 आ गया. एंड इस तरीके से वी हैव वेक्टराइजेशन वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. अब जैसे हमारे पास वेक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वैसा ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग का अगर नंपाई के अंदर डिटेल में मतलब समझे तो इट बेसिकली मीन्स स्केलिंग आर एरेज विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा मेमोरी. बेसिकली जब भी हम एरेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमने एग्जाम्पल के अंदर बात की, लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5. लेट्स सपोज इस एरे के अंदर हम वैल्यू 10 या वैल्यू लेट्स सपोज 5 ऐड करना चाहते हैं टू ऑल ऑफ दीज नंबर्स. अब जब भी हम नंपाई के अंदर या इनफैक्ट पाइथन के अंदर इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन देयर इज अ मिसमैच इन साइज. एंड जनरली जब भी हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस बात करते हैं, जब भी हमारे नंपाई के जो एरेज हैं उनके साइज में डिफरेंस होता है. जैसे यहाँ पर अगर हम इस नंपाई एरे को देखें तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, जबकि यहाँ पर अगर इस 5 को हम एक एरे के अंदर कन्वर्ट भी करेंगे तो इसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है. तो कैसे नंपाई अरेंज करता है चीज़ों को ताकि ये जो प्लस वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये परफॉर्म हो पाए, तो वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है. अब इन नंपाई टर्म्स हमारे ये जो एरे है इसे हम एक वेक्टर कह सकते हैं एंड हमारी ये जो वैल्यू है इसे हम एक स्केलर वैल्यू कहते हैं. वेक्टर्स एंड स्केलर्स अगर हमने स्कूल के अंदर फिजिक्स पढ़ी है तो वहाँ पर हमने ये दोनों नाम सुने होंगे. वैसा सा ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट होता है. हमारे जो स्केलर्स होते हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं. कोई भी किसी भी नंबर को हम एक स्केलर कह सकते हैं एंड हमारा ये जो नंपाई एरे है इसको हम एक वेक्टर कह सकते हैं. तो जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास कोई स्केलर है जिसके साथ हमें किसी वेक्टर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर हम ब्रॉडकास्टिंग को यूज कर सकते हैं. दैट इज वन यूज केस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. तो बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग एग्जैक्टली है क्या, हमने इतनी बात कर ली, बट व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? ब्रॉडकास्टिंग हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक तरीके से क्या करता है, हमारे एरे को स्केल करता है. स्केल करने का मतलब है चीज़ों को रेप्लिकेट कर पाता है. जैसे यहाँ पर ये सिर्फ 5 अवेलेबल है, पर अगर हम इस 5 को किसी तरीके से इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें तो हम इन दोनों जो वेक्टर्स हैं, इन दोनों जो एरेज हैं, उनका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा, इसका साइज विल बी इक्विवेलेंट टू दिस साइज. तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी हमें दो वैल्यूज पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है जहां पर उनका साइज इनकम्पैटिबल है, अभी उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता बिकॉज द साइज इज नॉट मैचिंग, तो हमारी जो छोटे साइज वाली वैल्यू होती है तो उसे हम स्ट्रेच कर देते हैं. और स्ट्रेच करने का मतलब है कि वी मेक इट कंपैटिबल विद द लार्जर साइज वैल्यू, लार्जर साइज एरे, एंड उसके बाद इन दोनों का ऑपरेशन हो पाता है. अच्छा, ये जो स्ट्रेच करने का जो पूरा प्रोसेस है, जो कंपैटिबल बनाने का प्रोसेस है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं होती. हम यहाँ पर सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल पर बात कर रहे हैं कि इस तरीके से साइज इक्वल हो जाएगा, पर एक्चुअलिटी में जो नंबर्स है ये मेमोरी के अंदर रिपीट नहीं करता नंपाई. तो नंपाई की जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है उसके बारे में वी कैन रीड अबाउट इन द डॉक्यूमेंटेशन, बट दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट विच टेक्स प्लेस कि हमारी जो इनकम्पैटिबल साइजेस होते हैं, जहाँ पर स्मॉलर साइज एरे है, उसको स्ट्रेच कर
कर दिया जाता है ताकि बड़े साइज वाले एरे के इक्विवेलेंट उसका साइज हो जाए और फिर ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो सके। एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हर एक पॉसिबल साइज के एरे पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं हो सकती। उसके लिए देयर आर सम रूल्स क्या हैं? वी कैन गो टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नमपाई एंड जनरल ब्रॉडकास्टिंग के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि व्हेन ऑपरेटिंग ऑन 2 डिफरेंट एरेज, हम यहाँ पर स्केलर का भी हमने एग्जाम्पल लिया पर यहाँ कोई एरे भी हो सकता था, नमपाई कंपेयर्स देयर शेप एलिमेंट वाइज, नमपाई उनकी शेप्स को कंपेयर करता है। इट स्टार्ट्स विद द ट्रेलिंग मतलब जो राइट मोस्ट वैल्यू है। ट्रेलिंग का वैसे तो मतलब होता है एट द एंड, तो शेप के अंदर अगर 3x2 है तो ये सबसे पहले 2 को कंपेयर करेगा फिर 3 को कंपेयर करेगा। तो राइट टू लेफ्ट हमारे कंपैरिजंस होते हैं ऑफ द डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस आर कंपैटिबल व्हेन दे आर इक्वल और वन ऑफ देम इज 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एरे है जिसकी शेप है 3/2 एंड एक एरे है जिसकी शेप है 5/2, इन दोनों के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि 2 और 2 तो मैच करता है पर 5 और 3 मैच नहीं करते। लेकिन यहीं पर अगर हमारे पास 5 की जगह शेप में 1 होता तो इन 2 एरेज के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म हो सकती है क्योंकि 2 इस 2 के साथ मैच करता है एंड 3 चलो इस 1 के साथ मैच नहीं करता, बट बिकॉज दिस इज 1 देन दैट मेक्स द साइज और द शेप कंपैटिबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो हर एक सिंगल डायमेंशन के लिए मीट होनी चाहिए। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। लेट्स सपोज हम इसी सेम एरे का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज हमें इस एरे पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम एरे के अंदर 5 वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। तो उस केस में हमने 5 को सक्सेसफुली ऐड कर दिया और यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स ब्रॉडकास्टिंग यूज हुई है। अगर हम कोई एरे 2 क्रिएट करते हैं, लेट्स ब्रिंग दिस एरे 1 हियर, ये हमारा एरे 1 है हमारे पास एंड इसी तरीके से हम एक एरे 2 क्रिएट करेंगे। बट एरे 2 का जो साइज होगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव अ 2D एरे। इस तरीके से हमारे पास 2D एरे है और हम क्या चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं एरे एंड एरे 2 के सम को। तो हमारे पास इस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट के अंदर हम नोटिस करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ के साथ भी ऐड हो गई हैं एंड ये जो वैल्यूज़ हैं ये इन वैल्यूज़ के साथ भी ऐड हो गई हैं। एंड अगर हम इन एरेज के शेप को प्रिंट करवाएं तो एरे डॉट शेप and similarly we can also print array2.shape, we get these values। अब जब हम यहाँ पर सिर्फ 5 कह रहे हैं, we basically mean अगर हमारा ये एरे है तो इसकी शेप हमारे पास 5 कॉमा प्रिंट होकर आ रही है, बट कैन वी से दैट दिस शेप इज बेसिकली 1x5 क्योंकि 1 रो है एंड 5 कॉलम्स है। सिमिलरली सेकंड एरे की जो शेप है दैट इज 2x5, तो ये 5 के साथ 5 वाली जो डायमेंशन है ये कंपैटिबल है। ये दोनों मैच नहीं कर रही, सेम वैल्यूज नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पर 1 डायमेंशन आ गई तो दे बिकम कंपैटिबल। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता, यहाँ पर कुछ और होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही सेम एरे के अंदर अगर यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज होती तो उस केस में वी वुड गेट एन एरर। यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया कि ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स दीज। 5 तो 5 के साथ मैच कर रहा है बट 3 2 के साथ मैच नहीं कर रहा एंड दोनों में से कोई भी डायमेंशन 1 नहीं है, तो इनके लिए ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकती। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग।